अच्छा, वो जो आज का अपना जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो तो खुद ब खुद पता चल ही जाएगा तुमको, है ना। वैसे मैं तुमको कुछ प्रश्न पूछूंगा कि तो उससे तुम बताना दे कि तुमको क्या आता है, और मुझे पता है कि तुमको सब आता है ना। ये चीज़ कई बार तुमको खुद को नहीं पता होगी कि तुम्हें आता है, आते हुए भी तुम यही मानते हो कि तुम्हें नहीं आता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि अपन किसी भी चीज़ को मापते तो है ही है। जैसे ये पेन है, क्या है ये? पेन है। पेन है, चौक है। तुम आए दिन दुकान पे जाते हो, अपने यहाँ प्यारचंद जी के यहाँ जाते हैं, तो क्या करते हैं? सामान को लेते टाइम क्या करते हैं? उसको तोलते हैं। वेरी गुड। फिर अपन बदले में उनको क्या देते हैं? पैसे देते हैं। अच्छा, अपन उनको कुछ न कुछ लेते हैं तो कुछ न कुछ देते हैं। अच्छा बताओ मेरे को कि सारी चीजें जो तुम लेते हो, है ना, तो क्या बदले में वो तुमको क्या दे रहे हैं? तुम उनको क्या देते हो? वेरी गुड। वो हमको सामान दे रहे हैं, हमको वो पैसे दे रहे हैं। अच्छा, अपन तो उनको जो देते हैं वो पैसे में गिनता है ना। पैसे नहीं देते अपन उनको, क्या देते हैं? असल में रुपये देते हैं। पैसे तो क्या होते हैं? पैसे अब चलते हैं क्या? तो रुपये देते हैं उनको, है ना। और वो अपने को क्या देते हैं? सामान। अच्छा, सामान किस में देते हैं? वो अपने थैली में देते हैं ना। लेकिन वो ऐसे देते थे, उठा के ले लो ये लो। क्या बोला? किसने बोला? ये तोल के देते हैं ना। तोल के कैसे देते हैं? उनके पास क्या होता है तोलने का साधन? कांटा, जिसको अपन तराजू बोलते हैं। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ रहा है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है उसमें लिखा आता है। तराजू में पहले क्या करते थे? कैसे तोलते थे? ताकड़ी से तोलते थे ना। एक तरफ बाट रखा और एक तरफ सामान रखा, ऐसे ही करते हैं। अब मेरे को ये बताना कि क्या सारी चीजें एक ही तरीके से तोलते हैं अपन? तो फिर अलग अलग। कैसे अलग अलग? अच्छा मेरे को बताओ, जैसे अपन क्या क्या चीजें लेते हैं? एक तो अपन ठोस चीजें हो गई, जैसे प्यारचंद जी क्या लेने जाते हो तुम, क्या क्या लेके आते हो? दूध, आलू और सेव और चावल, पोहे, शक्कर, चाय पत्ती, गुड़, मिर्ची। देखो ये सारी बहुत सारी चीजें बताई। अब क्या, जैसे कि तुम दूध लेने जाते हो, किसी ने बताया दूध लेने जाते हैं, है ना। और आलू भी बताया था। तो दूध लेने जाते हो तो क्या बोलते हो उनको? क्या चाहिए तुमको? कितना आलू चाहिए? पैसे से बता देते हो। लेकिन तुमको मात्रा से लेना हो अगर बाई चांस, अच्छा तुम पैसे बताते हो 10 रुपए का आलू दे दो, तो वो कितना देते हैं? आधा किलो, है ना। तो वो किस में दे रहे हैं? आलू किलो में, है ना। अच्छा, दूध लेने जाते हो तो ऐसे ही होता है क्या? वो आता है ना केप, जिसको तुम ऐसे बता रहे हो ना, उसको क्या बोलते हैं? माप बोलते हैं। अच्छा, वो भी किलो में होता है क्या? नहीं, तो किस में होता है? लीटर। अब जैसे अपन ऐसे वहां जाते तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि आधा लीटर आलू दे दो। कोई बोलता है क्या ऐसे? हाँ, तो जाती क्या बोलती संगीता? दूध लेने जाते हो क्या बोलते हो? अच्छा, दूध लेने आते हैं तुम्हारे? दूध किस किस के घर पे भेजते हैं? तुम्हारे घर पे भेजते हैं, तो उनको दूध किस में देते हैं? यूँ देते कि आज 2 किलो दूध है हमारे पास, ले लो। लीटर में देते हैं ना। अच्छा, सबको बोलना है पहले, बाकी सब आधे चुप नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है ना। जिसको आता है और सबको आता है। अपन दूध बेचते हैं उनको, कहते हैं आज 2 लीटर दूध ले जाओ, आज 3 लीटर ले जाओ। किसी के 5 लीटर भी बेचते होंगे, देते ना। तो वैसे तराजू लेके तो नहीं आते कि लो तोल लो, माप से ही तोलते हैं। 1 लीटर का आता है, आधे लीटर का आता है, 200 ml का आता है, 100 ml का भी आता है। अलग अलग माप लेके आते हैं, उसमें से भर के ऐसे डालते रहते हैं उस उनकी जो बर्तन होता है उसमें। अच्छा, ये तो हो गया। हाँ, चेक भी करते हैं। और वो क्या चेक करते हैं? उसकी फैट। क्या चेक करते हैं? दूध की, कि ये कितना गाढ़ा है। फैट मतलब क्या होता है तुमको पता है? जो ऑयली तेली पदार्थ होते हैं, जो अपने विज्ञान में पढ़ा था, वसा, जिसको अपन वसा बोलते हैं, वही होता है फैट, है ना। मिलावट भी कर देते कई बार, पानी मिलाते ना उसमें, तो पानी मिलाने से क्या हो जाती? फैट कम हो जाती है। फैट। एक चीज तो अपने को समझ में आई, जो जैसे लिक्विड जो है ना, दूध पानी जैसी चीजें, उनको अपन किस में तोलते हैं? बताओ जोर से। लीटर।
और जो ठोस चीजें होती है, आलू हो गया, शक्कर हो गया, सेव हो गया, किलो में, है ना। दो चीजें तुमको आ गई, और ये चीजें तुमको आती ही है, तुमने ही बताया है। और क्या क्या चीजें होती मापने की? जैसे मैं बताऊं, तुम सुबह स्कूल की कब आते हो? 7:30 बजे, है ना। 7 बजे, 7:30 बजे, 7:30 पे आते हो, है ना। और तुम्हारा इंटरवल कब होता है, खाना खाने का समय? 10 बजे। अच्छा, 7:30 बजे तुम आते हो और 10 बजे तुम खाना खाने जाते हो, उसके बीच में कितना समय निकलता है? 3, 3:30 कैसे हो रहा है? 2:30, 2:30 को क्या बोलते हैं? 2:30 भी बोलते हैं। अच्छा, 2:30 क्या है वो? 2:30 किलो कि 2:30 लीटर? 2:30 घंटा। अब तुम लोगों ने बोला है घंटा, है ना, 2:30 घंटा बोला। ये घंटा में कैसे माप रहे हो तुम उसको? समय को किस में माप रहे हो? वेरी गुड। किस में मापते हैं अपन समय को? सेकंड, घंटा और मिनट। अच्छा, तुम्हारे स्कूल चलते चलते कितना टाइम हो गया? हाँ, अच्छा, जैसे बड़ा समय हो ना, जैसे जिसको अपन किस में मापते हैं? दिनों में मापने लगते हैं फिर। अच्छा, जैसे 5-6 दिन निकल जाते हैं, उसको अपन सप्ताह मापने लगते हैं। फिर 24 घंटे होते ही अपन क्या उसको दिन बोल देते हैं कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। फिर उसके बाद अपन सप्ताह में मापते हैं कि 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, फिर 1 महीना, फिर 1 साल। वेरी गुड। 12 महीने, 12 महीने को क्या बोलते हैं अपन? एक साल, है ना। साल के बाद 10 साल मिला के बोलते हैं 1 दशक, है ना। और 100 साल मिला के 1 सदी, ठीक है ना। अच्छा, ये तो समय का हो गया। अपन ने 3 इकाइयों के बारे में बात कर ली। ए बेटा सुनो इधर, अपन ने कितनी इकाइयों के बारे में बात कर ली? 3। उसमें एक तो था किलो, 1 लीटर, और 1 घंटा, मिनट, सेकंड, ये समय। यानी एक तो अपन ने द्रव्य चीजें जो होती ना, जैसे लिक्विड हो गया, द्रव, और लिक्विड को जिस अपन मापते हैं लीटर में, ठोस को अपन मापते हैं किसमें? किलो में। समय को मापते हैं अपन घंटे में। अच्छा, जो भी जैसे आर्थिक चीजें ना, पैसे, पैसे होते हैं, एक और क्या होता है? जोर से बोलो। रुपए, है ना। अच्छा, कितने पैसे मिला के कितने रुपए होते हैं? 5 और 5 मिला के होते हैं 10। ये तो हो गए रुपए, है ना। लेकिन अपने को, अच्छा, रुपया बड़ा होता है कि पैसे बड़े होते हैं? वापस सोच के बताओ, क्या बड़े होते हैं? रुपए। अच्छा, कितने पैसे मिला के 1 रुपया बनेगा? पहले पैसे चलते थे, है ना। किसने देखे 50 पैसे, 25 पैसे? 1 रुपए का देखा है? देखे, ऐसे छोटी छोटी सी सिक्के आते थे, 50 पैसे लिखा होता था उसपे, है ना। तो हाँ, अब 20 का सिक्का भी चलने लग गया, है ना। पहले 2000 का नोट आता था गुलाबी। अब मेरे को एक बात बताओ कि अपन 2 50 पैसे मिला के कितना बनता था? 2 50 पैसे मिलाते थे ना, तो कितना बनता था? 1 रुपया बनता था, है ना। 2 50 पैसे मिलाते थे, कितना बनता था? 1 रुपया। ये तुमको पता है? यानी 50 और 50 कितने पैसे हो गए? 100 पैसे मिला के कितना बन रहा है? 1 रुपया। अरे बन रहा है ना? समझ में आ रही बात? अच्छा, 1 रुपये में कितने पैसे हो रहे हैं? उल्टा बताओ। 100। 2 रुपये में कितने हो जाएंगे? 200। 5 रुपये में 500 पैसे। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं तुमसे कि 300 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे? क्या 3 क्या? 3 रुपए। आ रही है समझ में?
अच्छा, जैसे मैंने बताया था अभी तुमको कि जैसे ये पेन है, ये कितना, इसमें कितना वजन होगा? 5 ग्राम तेने बताया ना, 5 ग्राम। अब जैसे अभी तो अपन ने इकाई पढ़ी थी किलो में, और ये किस में बताया तुम लोगों ने? ग्राम में। तो ये ग्राम और किलो का क्या मतलब है? हैं? क्या ग्राम और किलो एक ही चीज है क्या? ग्राम और किलो एक ही चीज है क्या? अच्छा, तुम जैसे दुकान पे जाते हो, है ना, मान लो थोड़ी सी चीज लानी हो, वैसे कम हो अपने पास, तो अपन उनको क्या बोलते हैं दुकानदार को? अरे उधार तो कहते ही है, ग्राम में मांगते हैं ना। वेरी गुड। तो ग्राम में यानी कि कितने ग्राम मांगते हो? जैसे 1 किलो नहीं लाना है तुमको, थोड़ा कम लाना है, तो क्या बोलते हो उनको? आधा किलो। आधा किलो में का मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छा, एक चीज तो समझ में आ गई कि किलो के बाद छोटी इकाई है वो क्या है? ग्राम, है ना। किलो अपन कितने बड़ी संख्या को बोलते हैं? चलो बताओ अपने कि 1 किलो में कितना ग्राम होते हैं? कितने होते हैं? 1000। अच्छा, आधा किलो होता है ना, उसमें कितने होंगे? तुम जाते हो कि आधा किलो आलू दे दो, है ना, कुछ भी लेने जाते हो, क्या लेने जाते हो आधा किलो में तुम? आलू लेने जाते हो, और चावल, शक्कर। अच्छा, तुम वहां जाते हो दुकान पे, तो उनके आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक काटा है, तो उस पे वहां क्या लिखा आता है जब तुम आधा किलो लेते हो? 60 ग्राम कैसे लिखाएगा? आधा किलो मतलब कितना होता है? 500 ग्राम होता है, तो वहां कितना लिखा आएगा? अच्छा, तुमने कभी नोटिस किया है? किया है तूने? वेरी गुड। अगर नहीं किया है तो आज जब के बाद जब भी तुम वहां जाओ, कहाँ जाओगे तुम? दुकान पे सामान लेने जाते ही हो तुम, वहां जाके क्या नोटिस करना है कि जब तुम आधा किलो बोलोगे तो वो तुमको आधा किलो यानी 500 ग्राम दे रहे कि नहीं दे रहे, है ना। नोटिस करना है। तो किलो के बाद अपन किसी चीज को किस में मापते हैं? ग्राम में। वेरी गुड, है ना। अच्छा, हाँ, नमकीन लेने जाते हो तब भी ऐसे ही कहते हो। कई बार तुम बोल देते हो कि 20 की नमकीन दे दो, तो वो कितनी देते हैं? 100 ग्राम देते हैं, देते ना 100 ग्राम। अभी अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे उस पूरे पार्ट को, लेकिन अभी अपन बैठे हुए कन्वर्सेशन करके माध्यम से अपन देख रहे हैं कि चीजें कैसे काम करती है। और ये चीजें जो मैं नहीं बता रहा हूं, तुमको खुद को आती है कि अपन किसी चीज को किस में मापते हैं, है ना। तुमको खुद को आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे मेरे को अगर क्या नापनी हो, लंबाई किसी की, लंबाई मापनी हो ना किसी की, जैसे मैं बोलूं कि ये क्या है? ये एक पेन है, इसकी लंबाई बताओ, किसमें मापोगे इसको तुम? सेंटीमीटर। ऐसे तो नहीं बोलोगे आधा किलो लंबाई है कि आधा लीटर है कि 10 मिनट लंबा है, मिनट में तो नहीं बोलोगे। तो किसमें बोलोगे? 5 ग्राम सेंटीमीटर। लंबाई किसमें मापेंगे? सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो छोटी चीजों की बात होगी, है ना। अगर मैं बोलूं सत्यनारायण, अगर मैं बोलूं यहां से लेके गेट तक की लंबाई मापनी है ना, तो सेंटीमीटर में मापेंगे क्या? किसमें मापेंगे? वेरी गुड, तुम सबको आता है। किसमें मापते हैं? मीटर। और अगर मैं बोलूं तुमको कि यहां से मेरे को बहुत बड़ी दूरी नापनी, जैसे निम्बाहेड़ा, कहाँ की? तो किसमें मापेंगे? अरे वाह, शाबाश, तुमको तो सब पता है। किसमें मापते हैं? अच्छा, सबसे बड़ा तो हो गया किलोमीटर, उससे छोटा हो गया मीटर, उससे छोटा क्या हो गया? सेंटीमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? अरे वाह, तुमको सब आता है फिर तो। कितने हो जाएंगे? 1000। कितने हो जाएंगे? 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? कितने? अरे वाह, सब बताएंगे एक साथ। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर?
वेरी गुड, यानी कि तुमको मोटा मोटा सब पता है। अब अपन इसको ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे, इसको लिखेंगे, जिसको एक बार तुमको लिखना है अपने रफ में, फिर उसको फेयर कॉपी में लिख के लाना है घर पे। और यहाँ अपन बोर्ड पे समझेंगे कि मीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है वापस से, और उनके कुछ सवाल भी देखेंगे। और मैं कुछ तुमको लिख के दूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, और कुछ तुम्हारे वर्क बुक में करना है तुमको, ठीक है। तुम्हारे वर्क बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं जो इन इकाई मापन पे आधारित है, और इकाई मापन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है जो जीवन में बहुत ज़्यादा काम आता है। जब भी तुम घर से बाहर निकलोगे या घर पे भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिनमें तुमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इकाई मापन की। इस चैप्टर को अच्छे से सीखना है, ढंग से, बहुत गहराई के साथ, है ना। और तुम ये मान के चलना कि तुमको सब आता है, बस तुमको क्या करना है, थोड़ा सा वापस से दिमाग के साथ समझना है उसको, है ना। रटना नहीं है घर जाके। जब भी मैं ये सवाल दूंगा तुमको घर जाके सीखने हैं। अगर अभी यहाँ समझ में नहीं आए तुमको वापस मेरे को पूछने हैं। अगर छोटा मोटा डाउट हो तो एक दूसरे को पूछना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे से आके पूछना है। और सारे के सारे सवाल एक दूसरे के नहीं देख के खुद करने हैं। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सबसे जरूरी है गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करके जरूर लाने, है ना। सबसे पहला जरूरी नियम क्या है अपनी क्लास का, कि गलत हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करके लाना है ना। गलत होंगे तो मैं सही करवा दूंगा, लेकिन जो नहीं करके लाएगा वो गलती में आएगा। गलत होने पे यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन बोर्ड के साथ लिखते हुए पढ़ते हुए करेंगे। अपनी रफ कॉपी में सब लिखेंगे और कुछ छोटे छोटे सवाल में तुमको पूछते जाएंगे और करते जाएंगे।